फ्रेंड, आपका स्वागत है फ्री नॉलेज विथ अंकित यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कुछ एंटानिम्स और सिनोनिम्स की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एंटानिम सिनोनिम्स जो एसएसटी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एयरफोर्स, नेवी, हाई कोर्ट, आरओ आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सर्वप्रथम पहले अपोजिट वर्ड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है स्केलेट। स्केलेट मतलब होता है बढ़ना। कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो स्केलेट कर रहा है। इसका अपोजिट वर्ड होगा डिक्रीज, मतलब घटना होता है। अगर हम और शब्दों की बात करें, डिसेंट मतलब ऊंचाई से नीचे उतरना। डिलीवर मतलब कोई चीज़ डिलीवर मतलब छोड़ देना, डिलीवर कर देना। और डिराइव मतलब होता है व्युत्पन्न। इसे कहते हैं किसी चीज़ को डिराइव्ड फ्रॉम, उससे व्युत्पत्ति हुई है, उससे उसका मतलब डिराइव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनार्की। अनार्की मतलब होता है अराजकता फैलाना। कुछ लोग होते हैं अराजकतावादी, समाज में अराजकता फैलाते हैं, उसका मतलब होता है अराजकता। इसके लिए सही शब्द ऑर्डर है। इसका जो है अपोजिट, ऑर्डर मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो कराना, ऑर्डर हो गया। अगर हम और शब्दों को देखें, कर्फ्यू, आप जानते हैं जनता कर्फ्यू भी हाल ही में लगा था। कर्फ्यू मतलब चारों तरफ सीमा सीलबद्ध कर देना है, कर्फ्यू। और होलसम मतलब स्वादिष्ट होता है। परमानेंस मतलब, ये परमानेंट शब्द से, परमानेंट इसी की व्युत्पत्ति है, इसका मतलब होता है स्थायित्व। आइए हम तीसरे वर्ड चलते हैं, जिसका अर्थ है कोमेशन। अगर हम मोशन मतलब गति सोचें तो कॉम मतलब होता है शोरगुल, मतलब शोरगुल करने वाला। अगर कोई शोरगुल कर रहा है तो कोमेशन कर रहा है। इसके लिए अगर सही इसका अपोजिट देखा जाए तो इसके लिए होगा ट्रांसक्विलिटी। और जो तीन वर्ड बचे हैं इसके बारे में अध्ययन करें तो पहला शब्द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में संचार होता है। और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव। चलिए आइए हम चौथे क्वेश्चन 29वां नंबर चलते हैं। मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब होता है एक रास्ता, नीरसता। एक रास्ता, जैसे कोई एक ही टाइप की चीज़ है उसे मोनोटोनी कहा जाता है। इसका विपरीत जो है, इसमें आप वैरायटी को देख सकते हैं। वैरायटी मतलब विभिन्नता। हम और शब्द के बारे में बात करें, एंथुजियाज्म मतलब होता है इच्छुक, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छुक किसी चीज़ के लिए, उसे एंथुजियाज्म कहा जाता है। अगर हम सिंगुलरिटी की बात करें, सिंगुलरिटी का मतलब होता है असाधारणता। और एक शब्द और बचा है जिसका है रिपीटिटिवनेस, मतलब अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, उसी से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आइए हम अगले शब्द पे चलते हैं। लेटर मतलब बाद। लेटर मतलब बाद का, तो पहले के लिए हम फार्मर का प्रयोग करते हैं। और शब्द के बारे में, अर्लियर मतलब पहले का, कोई चीज़ जल्दी हो गई, अर्लियर हो गई पहले का, उसके लिए सेंस में। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद, इसका ये अपोजिट हो जाएगा। लेटर माने बाद के लिए होता है। चलिए हम अगले शब्द पे चलते हैं। अब हम जो है यहाँ पर आपको हम बेस्ट एक्सप्रेस अर्थात हम सिनोनिम्स को बताएंगे। चलिए पहला शब्द देखते हैं, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है जो चीज़ बहुत स्पष्ट हो, उसे कैंडिड कहा जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा शब्द जो है फ्रैंक हो सकता है। ठीक है, फ्रैंक हो सकता है। अगर हम और शब्दों के बारे में बात करें, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब जानते ही हैं आप। एरोगेंट मतलब उद्दंड होता है। केयरलेस मतलब जो सावधान ना, उसे केयरलेस कहा जाता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर, जीलियस। जीलियस मतलब उत्साह होता है। अगर कोई अंदर व्यक्ति के अंदर उत्साह है उसे जेलियस कहा जाएगा। अगर इसके हम जो है नियरेस्ट सिनोनिम्स की बात करें, इसके लिए अर्डेंट शब्द जो है बहुत ही उपयुक्त है। अर्डेंट मतलब होता है जो बहुत, किसी चीज़ के लिए जो बहुत ही इच्छुक हो, उसे जो है अर्डेंट कहा जाता है। और बाकी शब्द के बारे में बात करें, जीलियस मतलब जो ईर्ष्यालु होता है, उसके लिए फ्यूरियस मतलब जो कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज है, उसके लिए फ्यूरियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इम्पेशंस मतलब होता है अधीर। अगर कोई अधीर है, धीर है, गंभीर है, उसके लिए इम्पेशंस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसी को क्या कहा जाए, इंडस्ट्रियस कहा जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा सिनोनिम जो हार्ड वर्किंग होगा। अगर और देखें शब्द को, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर सुस्त है, उसके लिए इंडोलेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। आइए 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फीसिबल। फीसिबल मतलब होता है, फीसिबल मतलब होता है व्यवहारिक।
फीसिबल मतलब होता है व्यवहारिक, अगर कोई आप व्यवहारिक किसी चीज़ की व्यवहारिक जो है उसे फीसिबल कहा जाता है। इसके लिए प्रैक्टिकल शब्द बहुत ही उपयुक्त होगा। आप विभिन्न प्रकार की जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं देते हैं तो उसमें आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उसके लिए आप फीसिबल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एडाप्ट, एडाप्ट मतलब होता है अपनाना, जैसे कहते हैं ना किसी ने फला धर्म अपना लिया, एडाप्ट मतलब अपनाना। इसके लिए आपको सबसे अच्छा जो है सिनोनिम्स एकोमोडेट है, और बाकी अगर चूज मतलब चुनना होता है, अप्लाई मतलब आवेदन करना, एडजस्ट का जानते ही हैं, रिजॉइस मतलब आनंद लेना, एसेंचुएट मतलब तीव्र करना, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट, कहते हैं ना कोई एक्यूरेट वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। चलिए हम और आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है फिर से आपको जो है अपोजिट वर्ड देना है, अपोजिट वर्ड देना है। पहला लिखा है जेटसन, जेटसन, जेटसन का मतलब होता है त्याग देना। अगर कोई व्यक्ति कुछ त्याग दे रहा है उसे जेटसन कहा जाता है। इसके लिए इसका अपोजिट एक्सेप्ट होगा, कोई चीज़ स्वीकार कर ले रहे हैं आप तो इसका अपोजिट हो गया। रिवार्ड आप जानते ही हैं, किसी को रिवार्ड देना। कंसेंट माने सहमति। परजर्व मतलब होता है संरक्षण देना। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मीन्स होता है सुधार करना, सुधार करना। इसके लिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका अपोजिट जो है वर्सन हो जाएगा। सुधार ना करिए, खराब करिए, इसका अपोजिट हो जाएगा। डिपेंड मतलब किसी पर आप डिपेंड रहिए, निर्भर। इम्प्रूव मतलब सुधार, सॉफ्टन मीन्स नरमी। चलिए आते हैं तीसरे वर्ड को देखते हैं। ग्रोटेस्क्यू मतलब विकृत होता है, विकृत होता है। इसके लिए इसका अपोजिट वर्ड जो है नेचुरल सबसे सही है। ओड मतलब आप जानते ही हैं। विमिशियल मतलब होता है सन की। सिंफुल मतलब पापी। डेवियस शब्द को देखते हैं। डेवियस मतलब बेईमानी, जिसमें सच्चाई न हो, बेईमानी हो, उसे डेवियस कहा जाता है। हम अपोजिट कर रहे हैं, इसके लिए जो है शब्द सबसे अगर एग्जैक्ट बैठ रहा है तो इसके लिए बैठ रहा है स्ट्रेट बैठ रहा है, ठीक है। ओबियस मतलब स्पष्ट होता है, आप जानते हैं। सुपरफिशियल मतलब उथला होता है। सिंपल मतलब साधारण होता है। इवेनेसेंट मतलब होता है क्षणिक, अगर कोई चीज़ क्षणिक है उसे इवेनेसेंट कहा जाता है। इसके लिए अगर सबसे एग्जैक्ट अपोजिट देखा जाए तो परमानेंट है, जो है क्षणिक को परमानेंट। और इमिनेंट, इमिनेंट मतलब जो है निकट से, कोई चीज़ आपके बहुत निकट है उसे निकट से कहा जाता है इमिनेंट। और परवेशिव मतलब विस्तृत व्याख्या करने वाला, कोई चीज़ परवेशिव है तो आप समझिए किसी चीज़ की विस्तृत व्याख्या करने वाला। और इमिनेंट मतलब होता है सर्वव्यापी, जो इस संसार में व्याप्त है, सर्वव्यापी, उसे इमिनेंट कहा जाता है। आइए हम कुछ जो है बेस्ट एक्सप्रेशन अर्थात सिनोनिम्स को करते हैं। इसमें आइए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। डिबेकेबल, डिबेकल, डिबेकल इस शब्द का मीन होता है किसी चीज़ का पतन होना, डिविकल कहा जाता है। इसके लिए आप जो है डाउनफॉल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। डिक्लाइन मतलब भी पतन होता है, डिक्लाइन मतलब पतन होता है। तीसरा शब्द हम देखते हैं डिसकम्फ्यूचर, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी। और इस डीजनरेशन, डीजनरेशन का मतलब होता है क्षय, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए आप डाउनफॉल को एग्जैक्ट आंसर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्राइस मतलब किसी जाति या देश से बाहर निकालना, मतलब किसी व्यक्ति को अगर कोई लड़का क्लास में बैठा स्पेसिफिक उसको बाहर कर दे रहे हैं तो इसी को कहा जाता है ऑस्ट्राइस। इसके लिए बैनिश शब्द सबसे उपयुक्त शब्द है, आप यहाँ इसके लिए बैनिश का प्रयोग कर सकते हैं। और बी लिटिल मतलब क्या होता है, अपमान करना, बहुत छोटा बना रहे हैं किसी को, बी लिटिल बना रहे हैं, इसका मतलब आप उसका अपमान कर रहे हैं। ब्यूगाइल, बीगाउल का मतलब होता है धोखा देना, ब्यूगाइल। और बीसीज मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, बीसीज कहलाता है। सीज कर दिए, चारों तरफ से घेर लिए, बी सीज कर लिए, चारों तरफ से घेरा बना लिया। आइए अगले शब्द पर चलते हैं। प्रोफाइलैक्टिक, जिसका मीनिंग होता है रोकथाम करना किसी बीमारी से, अगर किसी बीमारी से रोकथाम की जा रही है तो उसे प्रोफाइलैक्टिक कहा जाता है। इसके लिए अगर सही शब्द हेरा जाए, सही सिनोनिम इसके लिए है यहाँ पर प्रिवेंटिव, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है। परगेटिव, परगेटिव मतलब होता है जो है पेट साफ रखने वाला। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी।
एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, विरोधी। आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉडल, कॉडल मतलब प्यार से देखभाल करने वाला। अगर कोई व्यक्ति आपका प्यार से देखभाल कर रहा है तो उसके लिए आप कॉडल शब्द का यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर सही सिनोनिम्स देखा जाए तो प्रोटेक्ट, कोई भी प्रोटेक्ट आपको करेगा तो अच्छे से करेगा, देखभाल करना। हडल मतलब जैसे ठंड के मारे एक ही जगह जम जाना, उसे हडल कहा जाता है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्टि, चीट मतलब धोखा देना। हम 10वें शब्द की तरफ चलें तो इसका है फ्लेम्सी। फ्लेम्सी मतलब होता है कमजोर। अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो जा रहा है इसका मतलब वह वीक हो रहा है। इसके लिए सही सिनोनिम्स वीक होगा। और फनी मतलब खुशी कोई होता है। इरेशनल मतलब अतार्किक। और पार्टिजन इसका मतलब होता है